ये राजा बाबू फिल्म की तरह हो गए। नंदू मेला बंधु, ये तारी पार और फेंकू दोनों मिलके कहते कभी मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं कलेक्टर बनना चाहता था, कभी कहेंगे किसान बनना चाहता था, मैं 40 साल भीख मांगा, तो कभी मैं सन्यासी बनना चाहता था गुफा में। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था नर ही नारायण है, तो फिर क्यों इंसान को परेशान किया जा रहा है? क्या भाजपा आरएसएस के लोग इस बात को समझेंगे? देखिए, ये आस्थाओं का सवाल है। जो धर्मगुरु हैं किसी भी धर्म के, उनको धार्मिक स्थान के प्रखचे में पड़ना चाहिए। हमारी सरकारों को हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार का काम, नेता का काम धार्मिक उन्माद फैलाना नहीं है। आज इन्हीं धार्मिक उन्मादों के चक्कर में भारत की छवि, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सारी तमाम व्यवस्थाएं लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। और ये धार्मिक नेता, जाति के नेता, भाषा और प्रांत के नेता, ये गोरे अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक हैं, जो अपने ही मुल्क को बर्बाद किया है। ये लोग आधुनिक भारत के जयचंद हैं, जिन्होंने देश को, मुल्क को खंड खंड किया है, बर्बाद किया है। ऐसे लोगों से देश की जनता को बचना होगा और समझना होगा ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। क्यों नहीं ये हमारे लिए शिक्षा की बात करते हैं, स्कूल कॉलेजों यूनिवर्सिटियों का निर्माण करते हैं? क्यों नहीं ये अस्पतालों की व्यवस्था करते हैं? क्यों नहीं ये नौकरियों के अवसर पैदा करते हैं, जिससे हमारे देश के हर युवाओं को, हर माँ बहनों के हाथों में रोजगार मिले? ऐसी बात नहीं करते। आखिर क्या साबित करना चाहते? सावरकर इकलौता था जो अंग्रेजों से दलाली लेता था। ये बाकी सभी ने तो कुर्बानी दी है। ये वही लोग हैं, अंग्रेजों के दलाल, गुलाम और मुखबरी करने वाले सावरकर के लोग हैं। इनके द्वितीय गुरु एमएस गोवलकर का कहना है 95% लोगों को गरीब बनाना। ये जानबूझकर हिंदुस्तान की संपदाओं में लूट खसोट मचाकर अपने व्यापारिक मित्रों के हाथ में देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं, ताकि भारत की आवाम गरीब हो जाए, उनको सरकारी संसाधन नहीं मिले, और ये देश को लूट रहे हैं और अपने व्यापारिक मित्रों से पार्टी फंड में चंदा ले रहे हैं। एक बात बताइए, देश में मंदी है और मुकेश अंबानी, अडानी, बाबा रामदेव को बुलंदी क्यों है भाई? इतना सन्नाटा क्यों पसरा है? ये बात देश की जनता को समझनी होगी। जब गौतम अडानी ब्रिटिश की 250 साल पुरानी कंपनी खिलौना बनाने की हैम्बलीज कंपनी खरीदता है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं खिलौना बनाइए। जब गौतम अडानी गौतम एग्रो लिमिटेड बनाता है और मुकेश अंबानी बिग बाजार खरीदता है, तो प्रधानमंत्री जी काला कानून लाते हैं कृषि सेक्टर में, किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। इस कानून में न ही बटाईदारों का, न ही पल्लेदारों का, न ही मुनीमों का, न ही आढ़तियों के बारे में कोई सुरक्षा कानून है। और तो और इस कानून के जरिए किसान कोर्ट में नहीं जा सकता है, एसडीएम और डीएम इस पर फैसला करेगा। बताइए क्या है ये? प्रधानमंत्री जी एमटीएनएल, बीएसएनएल को डुबोकर जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर तीनों बन जाते हैं। प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डुबोकर रिलायंस डिफेंस, अनिल अंबानी के सीधे जेब में पैसा डालते हैं। ये चौकीदार चोर ही नहीं, डकैत है, लुटेरा है, ठग ही नहीं, महाठग है, जो पूरे हिंदुस्तान के 135 करोड़ आवाम को ठगने का काम किया है। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? आपके जुमलों की पूरी बौछार करते थे। आप कहते थे भाइयों एवं बहनों, सत्ता में बैठे हुक्मरानों को 70 साल का हिसाब देना चाहिए। आप तो लॉकडाउन के दरमियान का हिसाब नहीं दे रहे प्रधानमंत्री जी। आप कहते थे कि रेलवे से हमारा पुराना रिश्ता है, विपक्षों की साजिश है, हमसे बेहतर रेलवे को कौन जानता। प्रधानमंत्री जी आपने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था, आपने तो साधारण ट्रेनें बेच दी, आपने स्टेशनें बेच दी। आप लोगों से हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा करने की बात की थी, आपने हवाई चप्पल छीन ली। आप प्रधानमंत्री जी क्या साबित करना चाहते हैं? जीएसपीसी में गौतम अडानी के 20,000 करोड़ रुपए के घोटाला था,
उस जीएसपीसी को एएनजीसी से टेक ओवर कराया जाता है और गोबर पात्रा को 27 लाख रुपए का पैकेज दिया जाता है। किस बात का? ओएनजीसी डुबोने के लिए। भारत पेट्रोलियम को डुबोकर रिलायंस पेट्रोलियम को प्रमोट किया जाता है। तो देश में जिस तरीके की साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग चल रहा है, देश की आवाम को सतर्क रहना होगा। सभी जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर हमें नए भारत का निर्माण करना होगा। हमें फिर से ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार को 7 समुंदर पार खदेड़ना होगा। हमारे बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों को भगाया था, हम आज के युवा पीढ़ियों को इन काले अंग्रेजों को 7 समुंदर पार खदेड़ना होगा, तब जाके हमारा भारत मुल्क बचेगा। ये राजा बाबू फिल्म की तरह हो गए। नंदू मेला बंधु, ये तारी पार और फेंकू, दोनों मिलके कहते कभी मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मैं कलेक्टर बनना चाहता था, कभी कहेंगे किसान बनना चाहता था, मैं 40 साल भीख मांगा, तो कभी मैं सन्यासी बनना चाहता था गुफा में। ये कहते 18-18 घंटे काम करते हैं। ये शुक्र है देश की जनता का, खुद किस्मत है देश की जनता। 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी चड्ढी बिक गई होती, पतलून छिन गई होती। ये हम आज जानवरों के शिकार कर रहे होते, हम पत्थर घसकर आग पैदा कर रहे थे। भारत को पीछे की ओर धकेल रहा है। जो बात बोलते हैं ये अपने आप को सलमान खान समझते हैं, वो डिफरेंट नहीं करते हैं। एक भी बात देख लीजिए, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, उस हिसाब से एक सांसद को 30 गांव अब तक बन गए होते आदर्श। अब एक सांसद जब 30 गांव बनाता तो देश में कितने गांव आदर्श हो गए होते। हर साल 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, देश में 600 स्मार्ट सिटी बन गई होती। प्रधानमंत्री जी, आप पुलवामा की घटना की जांच करा दीजिए, न्यायिक जांच, सीबीआई जांच करा दीजिए। उसमें देश के सभी कोने कोने से सभी राज्य के बच्चे शहीद हुए थे। उन किसानों के और भारत माँ के वीर सपूतों के बारे में सोच लीजिए। वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो RDX था? वो डीएसपी देवेंद्र सिंह कौन था जो दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को ला रहा था? अगर पकड़ा नहीं गया होता तो दिल्ली में पुलवामा जैसी दूसरी घटना हो सकती थी। यह स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है।